जदयू के 68 विधायक चाहते हैं जदयू के ही मुख्यमंत्री हो। 2 विधायक चाहते हैं सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हो। इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीजेपी ने कर दी असम्मानजनक विदाई। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार से बड़ी खबर मुख्यमंत्री पद को लेकर। दोस्तों इन दिनों बिहार की सियासत में उथल पुथल इसलिए जारी है कि बीजेपी आखिर चाहती है कि कब आखिर बीजेपी के लोग ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। लेकिन इसी बीच दोस्तों मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के विधायकों का कहना है कि बिहार की कुर्सी जदयू के खाते में थी तो जदयू के खाते में ही होनी चाहिए। और इसकी पड़ताल हुई है। पड़ताल के क्रम में यह स्पष्ट हो सका है कि जदयू के 85 विधायकों में से 70 विधायकों से एक मीडिया ने संपर्क स्थापित किया और संपर्क स्थापित करने के बाद जब उनसे राय ली गई तो 70 में से 68 विधायकों का मानना है कि बिहार के सीएम पद की कुर्सी जदयू के खेमे में ही होनी चाहिए। लेकिन इसी बीच दोस्तों जदयू के ही 2 विधायकों ने सम्राट चौधरी के पक्ष में अपनी राय डाली है। आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि संभवतः बीजेपी के द्वारा इसी कारण आखिर नीतीश कुमार की विदाई संबंधी एक पत्र जारी कर दिया गया। नतीजा है दोस्तों कि आखिर बिहार की सियासत में हलचल मची हुई है और एक पत्र ने तहलका मचाकर छोड़ दिया है कि समय रहते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विदाई कर दी गई, जिसको लेकर विपक्ष ने असम्मानजनक विदाई की बातें कर डाली है। आइए आज के इस वीडियो में आपको हम बताते हैं कि आखिर मामला क्या है, मीडिया के पड़ताल में क्या कुछ उजागर हुआ है और क्यों आखिर नीतीश कुमार को जेड श्रेणी की सुरक्षा समय से पूर्व ही मुहैया करा दी गई है। इस पर विवाद छिड़ गया है। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल सौर्या हिंदी न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो हालात देखने को मिल रहे हैं उससे तो स्पष्ट और जग जाहिर हो चुका है कि बीजेपी चाहती है जितनी जल्द हो सके मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ दे नीतीश कुमार। ये स्पष्ट है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं। विपक्ष के नेता ये कहते हैं कि बीजेपी के द्वारा नीतीश कुमार के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, तो इसमें दोस्तों सच्चाई जरूर है। भले ही जदयू के नेताओं या फिर एनडीए के नेता को यह बातें चुभ जाती है, सहन नहीं कर पाते, लेकिन जो परिदृश्य सामने आ रहे और एक पत्र ने आखिर स्पष्ट कर दिया कि हर हाल में नीतीश कुमार के ऊपर बीजेपी का दबाव जरूर है। आइए दोस्तों आज के वीडियो में हम जानते हैं कि यह दबाव आखिर क्यों। इसका कारण दोस्तों मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं एक पड़ताल के संबंध में। उसके बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि जब मीडिया के द्वारा पड़ताल किया गया है तो स्पष्ट हो चुका है कि हो न हो बिहार में जदयू का ही मुख्यमंत्री रह जाए, जिसकी डर बीजेपी को सता रही है। दोस्तों कोई और नहीं, दैनिक भास्कर के स्तर से यह पड़ताल की गई है। दैनिक भास्कर की टीम ने जदयू के 85 विधायकों से संपर्क करने की कोशिश की। संपर्क के क्रम में दोस्तों 70 विधायकों से संपर्क हो सका है। 8 ऐसे विधायक थे जिन्होंने अपना कॉल नहीं उठाया और 8 में से 7 ऐसे विधायक थे, 8 के बाद 7 ऐसे विधायक थे जिन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, यानी उचित नहीं समझी। लेकिन 70 विधायकों ने जो प्रतिक्रियाएं दी है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्या प्रतिक्रिया। सबसे पहले दोस्तों भास्कर टीम के द्वारा 5 सवालें तमाम विधायकों से पूछी गई थी। 5 तरह के राय मांगे गए थे, जिसमें पहला था कि क्या आप चाहते हैं कि बिहार में बीजेपी के मुख्यमंत्री हो। दूसरा सवाल पूछा गया था कि क्या आप नीतीश कुमार के बेटे निशांत को सीएम के लिए प्रमोट करना चाहते हैं। तीसरा सवाल पूछा गया था कि क्या आप सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। चौथा सवाल पूछा गया था कि क्या नीतीश कुमार को राज्यसभा जाना चाहिए था। और पांचवा सवाल पूछा गया था कि क्या जबरन बीजेपी के द्वारा नीतीश कुमार से सीएम पद की कुर्सी छीनी जा रही है। ये 5 सवाल पूछे गए थे दोस्तों। आइए हम आपको बताते हैं सबसे पहली बात बीजेपी के बारे में कि क्या आप चाहते हैं कि बीजेपी के मुख्यमंत्री हो। इस पर दोस्तों
70 विधायकों ने मुख्य रूप से स्पष्ट रूप से जवाब दिया। 70 में से 68 विधायकों ने एक स्वर में कहा। सबसे पहली बात तो ये रही कि उन्होंने मिले जुले भाषा में यही कहा कि मुख्यमंत्री कौन होंगे, मुख्यमंत्री कौन होंगे इसका फैसला तो आखिर नीतीश कुमार को लेना है। और उन्होंने कहा स्पष्ट रूप से दोस्तों, स्पष्ट रूप से कहा कि मुख्यमंत्री को अगर फैसला लेना है तो मुख्यमंत्री का यह पद 20 वर्षों से जदयू के खेमे में है, तो यह पद जदयू के खेमे में ही जाना चाहिए। 68 विधायकों का ये कहना था। अब आइए दोस्तों दूसरे बिंदु पर, जब बातें पूछी गई कि क्या आप निशांत कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, तो क्या आप प्रमोट करना चाहते हैं, तब उन्होंने कहा कि इसका फैसला तो नीतीश कुमार ही लेंगे। और उन्होंने कहा कि जदयू का मुख्यमंत्री हो ये हमारी कोशिश है और हम चाहते भी हैं, लेकिन उनका कहना ये था कि नीतीश कुमार अगर जदयू के कोटे से निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बना देते हैं तो मुझे सहर्ष स्वीकार रहेगा। यानी दोस्तों जदयू और निशांत कुमार के नाम पर भी सहमति जताई गई है, ये स्पष्ट हो गया है दोस्तों। अब आइए तीसरा सवाल पूछा गया कि क्या आप सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो इस पर दोस्तों तमाम विधायकों में बस मिली जुली बातें रही कि इसका निर्णय तो मुख्यमंत्री महोदय को लेना है। लेकिन इसमें से दो ऐसे विधायक थे जिसमें एक थे पप्पू वर्मा और दूसरे थे भगवान सिंह कुशवाहा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दी, स्पष्ट रूप से यही बातें कही गई कि अगर बिहार में जदयू के मुख्यमंत्री नहीं होता, यानी जदयू के कोई नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठते हैं, तो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। दोनों विधायकों ने यही बातें कही दोस्तों। तो इस तरह से सम्राट चौधरी के पक्ष में दो विधायकों ने कही है, बीजेपी के विधायकों ने, कि हाँ उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो मुझे स्वीकार होगा। अब आइए दोस्तों बातें पूछी गई कि क्या नीतीश कुमार को राज्यसभा जाना चाहिए था। दोस्तों इस पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं दी गई। इस पर प्रतिक्रिया की यह नीतीश कुमार की अपनी मंशा है और वह उनकी अपनी इच्छा है, उसके अनुसार वो राज्यसभा जा रहे हैं। यहाँ पर ज़्यादा बोलने की कोशिश नहीं की गई। 20% लोगों ने ही इस पर अपनी राय व्यक्त की कि यह उनका अपना निजी फैसला है, निजी फैसला है और उसके अनुसार उन्हें जाना चाहिए। लेकिन 80% इस पर प्रतिक्रिया देने से मुकर गए, यानी कुछ भी बोलना उन्होंने उचित नहीं समझी। यानी इसका अर्थ है दोस्तों कि निश्चित रूप से लोग जानते हैं, समझते हैं और इस दिशा में राय देने की कोशिश करते हैं कि मुख्यमंत्री पद की कुर्सी नीतीश कुमार छोड़ दे तो बेहतर होगा। उनका यही कहना था, राज्यसभा उन्हें अगर जा रहे हैं तो यह बेहतर है। यानी मुख्यमंत्री तो हर हाल में बदलनी चाहिए, इस तरफ इशारा जदयू के विधायकों का जरूर था। अब आइए दोस्तों अंतिम बातें पूछी गई कि क्या बीजेपी के द्वारा नीतीश कुमार से जबरन मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छीनी जा रही है। तब इस पर उन्होंने कही, ये तो स्वाभाविक है कि इस पर प्रतिक्रिया आखिर नकारात्मक नहीं दिया जा सकता। तो उन्होंने कही कि ऐसा नहीं हो सकता, मुख्यमंत्री मजे हुए खिलाड़ी है राजनीति के और उनके साथ कोई दागेबाजी नहीं कर सकता। सीधा सीधा जवाब आया है कि ना तो उनके साथ कोई छल कर सकता है और ना ही जबरन उनसे मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छीनी जा सकती है। कोई विधायक स्पष्ट रूप से ये नहीं कहे कि क्या जबरन मुख्यमंत्री पद की कुर्सी बीजेपी के द्वारा छीनी जा रही है। उन्होंने इसे खुले रूप में नहीं कहा कि हाँ छीनी जा रही है या फिर ना छीनी जा रही, लेकिन उसे रूप बदलकर कहा गया कि कोई छीन नहीं सकता है, मजे हुए खिलाड़ी नीतीश कुमार खुद है। इसका अर्थ हुआ दोस्तों कि कोई अगर कोशिश भी कर रहे होंगे तो नीतीश कुमार मजे हुए खिलाड़ी है, यानी कोशिश जरूर हो रही है, ये स्पष्ट झलकाता है। अब आइए दोस्तों एक बड़ी बात, एक पत्र ने तहलका मचा दिया जिससे स्पष्ट झलकता है कि नीतीश कुमार के ऊपर बीजेपी के स्तर से दबाव है। दोस्तों उस पत्र के बारे में याद कीजिएगा, मैंने बीते कल के वीडियो में बताया था कि आखिर समय से पहले गृह विभाग ने उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर दी, जिस पर विवाद गहरा चुका है। दोस्तों विपक्ष के स्तर से, पहले तो तेजस्वी प्रसाद यादव के स्तर से बीते कल बयान दिया गया, अब तो मृत्युंजय तिवारी ने स्पष्ट कर डाली है कि इसका सीधा सीधा अर्थ है कि जबरन नीतीश कुमार को, जबरन
मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने को बाध्य किया जा रहा है। तभी तो यह एक पत्र निकाल दिया गया, स्पष्ट रूप से कह दिया गया दोस्तों, गृह विभाग के स्तर से यह पत्र जारी कर दिया गया कि भविष्य में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, इसलिए इन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाती है। दोस्तों, इस पर विवाद गहरा गया है, लेकिन इससे स्पष्ट हो चुका है। इधर नीरज कुमार के स्तर से भी नीतीश कुमार के पक्ष में बयान दिया गया, क्योंकि अगर जदयू के वो प्रवक्ता है तो जदयू पार्टी के पक्ष में बयान देना उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से स्पष्ट कर दिया जाए, मुख्य रूप से तमाम आज के खबर पर अगर उस पर विश्लेषण उपरांत मंथन किया जाए तो स्पष्ट यही झलकता है कि नीतीश कुमार को हर हाल में कुर्सी छोड़ना होगा। इसके लिए चारों तरफ से बीजेपी के द्वारा जाल बिछा दिया गया है कि नीतीश कुमार जल्द से जल्द मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़े और बीजेपी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रेरित करे। लेकिन दोस्तों, देखना है आखिर क्या होता है, क्योंकि विधायकों की मंशा है कि जदयू का ही मुख्यमंत्री हो। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे? आपकी नज़रों में क्या लगता है कि क्या बीजेपी के स्तर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई बैठेंगे, या फिर डायरेक्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निशांत को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा देंगे? आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।